खिलाफत राशिदा का निज़ाम इस्लाम की पहली खिलाफत का वो दौर है जो खिलाफत के उसूलों पर मबनी था। ये निज़ाम 4 खुलफाए राशिदीन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली के दौर पर मुहित था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक जारी रहा। ये दौर इस्लामी तारीख का सुनहरी दौर कहलाता है क्योंकि इसमें अदल, इंसाफ, मुसावात और शफ़ाफियत के उसूलों को अमली तौर पर नाफिज किया गया। खिलाफत राशिदा में हुक्मरानी का बुनियादी उसूल शूरी, मशावरत पर मबनी था। खुलफा को अवाम की मर्जी और मशवरे से मुंतखब किया जाता था और उनकी हुक्मरानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ताबे होती थी। खलीफा न तो बादशाह था और न ही मुतलकुल अनान हाकिम, बल्कि वो एक जिम्मेदार शख्स था जिसका काम अवाम की खिदमत और इस्लामी उसूलों को नाफिज करना था। उस दौर में अदल व इंसाफ को खास अहमियत दी गई। खलीफा और आम शहरी कानून की नज़र में बराबर। ये हजरत उम्र का कौल, अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो इसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा, उस निज़ाम की इंसाफ पसंदी का बेहतरीन मजहर है। मुआशी निज़ाम में बीतुल माल का क़याम अमल में आया, जहाँ से तमाम शहरियों को बल्ला तफरीक इमदाद फराहम की जाती थी। गैर मुस्लिमों को भी उनके हुकूक दिए गए और उनके साथ हुस्न सुलूक का मुजाहिरा किया गया। खिलाफत राशिदा का निज़ाम इज्तिमाई फलाह व बहबूद, अमन व अमान और दीन के अहकाम की पैरवी पर कायम था। उस दौर में तालीम व तरबियत, जंगी हुकमत अमली और इंतजामी ढांचे को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया गया। ये दौर हमें ये सिखाता है कि अगर हुक्मरान दियानतदारी, इंसाफ और तक़वा के उसूलों पर अमल करें तो एक मिसाली मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। खिलाफत राशिदा का निज़ाम आज भी मुसलमानों के लिए एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है।